इस वीडियो में मैं आपको नो हैंड एम्ब्रॉयडरी स्टिच बताऊंगी। पहला है रनिंग स्टिच। जैसे मैंने अभी सुई निकाली और इस तरह से डाली निकाली, मतलब इसमें बीच बीच में गैप रहता है, बीच बीच में सिलाई लगती है और बीच बीच में गैप भी रहता है, इसलिए इसे रनिंग स्टिच कहा जाता है। ये जल्दी हो जाती है, सबसे फास्ट ये रनिंग वाला काम करती है, मतलब सबसे फास्ट हो जाती है, इसलिए इसे रनिंग स्टिच कहा जाता है। आप देख सकते हो, मैं आपको हर एक स्टिच जो है वो बोलकर बताने की कोशिश करूँगी ताकि आपको और भी ज़्यादा अच्छे से और आसानी से समझ में आए। तो रनिंग स्टिच हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। ये है बैक स्टिच। मैंने सुई को निकाला और आगे से हम इसे इस तरीके से नीचे डालेंगे और थोड़ा गैप छोड़कर आगे से निकालेंगे और जो हमने पहला अभी स्टिच लगाया है उसके एंड पर इस तरीके से डालेंगे और फिर थोड़े गैप में आगे से निकालेंगे, मतलब बीच में थोड़ा गैप छोड़ेंगे और फिर जो हमने स्टिच लगाया है उसके एंड पर इस तरीके से नीचे डालेंगे। मतलब जब आप निकालो तो आपको थोड़ा गैप रखना है इस तरीके से बीच में, और जब आप सुई को नीचे डालो तो आपको जो आपने लास्ट स्टिच लगाया है उसके एंड में, मतलब उस धागे के ऊपर से ही उसके एंड में धागे के ऊपर से सुई नीचे डाल देनी है इस तरीके से। ये हमारा कहलाता है बैक स्टिच। आई होप आपको सही से समझ आ रहा हो। अगर आपको कहीं समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अब हमारा है स्प्लिट स्टिच। बैक स्टिच हो चुका है, हमने सुई इस तरह से निकाली। अब हम यहाँ से नीचे डालेंगे जैसे हम बैक स्टिच में डाल रहे थे। अब हम इसे भी थोड़े गैप के साथ ऊपर निकालेंगे, लेकिन अब हम इसे इस धागे के एंड से नहीं बल्कि इसके बीच से नीचे डालेंगे इस तरीके से। बैक स्टिच और स्प्लिट स्टिच में यही अंतर होता है कि हम बैक स्टिच को इसके एंड में डालते हैं और ये वाले स्टिच को हम जो है उसके बीच में डालते हैं। सुई निकालेंगे और जो हमने लास्ट स्टिच लगाया है उसके बीच से नीचे इस तरह से सुई को डालेंगे, मतलब हमारा धागा दूसरे धागे के बिल्कुल बीच में आएगा इस तरीके से, इस तरह से। और इस तरह से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा गैप रखेंगे, सुई ऊपर निकालेंगे और जो पहले वाला एंड में हमने स्टिच डाला है उसके बीच से हम इस तरह से नीचे डालेंगे। बस हमें यही रिपीट करते जाना है। आप इन स्टिच में जब आप इसे किसी सूट पर बनाओ तो आप इसमें जब बीड्स यूज़ करोगे, मतलब मोती यूज़ करोगे, तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। आप सूट में हैंड एम्ब्रॉयडरी करोगे तो इस तरह से। इसके बाद है हमारा बटन स्टिच। तो मैं बटन स्टिच में आपको बताऊंगी कि मतलब इसमें नॉर्मली जो गलती होती है मैं आपको उसके हिसाब से भी बताऊंगी। हमने सुई को थोड़ा गैप डाल करके ऊपर निकाला है। अब हम पीछे से जहां हमने अभी धागा निकाला है वहां से ऊपर सुई निकालते हुए इस तरह से राउंड राउंड करते रहेंगे धागे से और इस तरह से सुई को खींचेंगे। आपको थोड़ी सी सुई खींचने में हल्की सी मुश्किल होगी, लेकिन आपको इसे अंगूठे से जो ये वाले इसे इस तरह से खींचते जाना है और इस तरह से करना है और आगे से फिर से सुई को पीछे डाल देना है। ये है हमारा सही वाला बटन स्टिच। मैं आपको एक बताती हूँ जो हमारा गलत होता है ज़्यादातर। अगर आप इस चीज़ का ध्यान नहीं दोगे, मैंने इस तरह से सुई निकाली और पीछे से आगे डाला, लेकिन इसके बीच का गैप जो है वो बिल्कुल थोड़ा है। अब आप देखना ये अच्छे से नहीं बनेगी, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बीच का गैप जो है थोड़ा ज़्यादा रखना है। मैं आपको फिर से इसे एक बार करके दिखाऊंगी सही वाला। इस तरह से करोगे तो आप देखना अभी अच्छे से नहीं बनेगा, क्योंकि हमने गैप जो है बीच का वो थोड़ा सा ही रखा था। ये देखिए। तो मैं आपको एक और बताती हूँ। हमने इस तरह से सुई को ऊपर निकाला और आगे से नीचे डाला, यहाँ पे हमने गैप रखा है और फिर धागे में से इसे इस तरीके से निकालते हुए यहाँ पर राउंड राउंड घुमाएंगे हम धागे को। जितना हमने गैप छोड़ा है बीच में उतनी, ताकि वो उतने में आ जाए इस तरीके से। आपको अंगूठे की हेल्प से इस तरह से धागे को पीछे करना है। आपको थोड़ी मुश्किल होगी खींचने में, लेकिन आराम आराम से करोगे तो ये हो जाएगा। और इस तरह से सुई को डालना है और इस तरीके से हमारा जो है बटन स्टिच लग चुका है। देखिए इसमें और पहले वाले में कितना ज़्यादा अंतर है, तो आपको इस तरह से करना है। और नेक्स्ट स्टिच हमारा ब्लैंकेट स्टिच। इसमें 2 लाइनें होगी। पहले वाली लाइन से हमने सुई को इस तरह से निकाला और हम दूसरे वाली से मतलब तिरछा रखते हुए इस तरह से नीचे डालेंगे। पूरा धागा नहीं खींचेंगे, इसके बराबर ही जिसे हमने दूसरी वाली में डाला है पहले वाली में से फिर ऊपर निकालेंगे और अब हम पूरा धागा जो है खींच लेंगे। जो अब हम पहले वाले में से निकाल रहे हैं इसे हमें अंदर की साइड रखना है, मतलब जो पहले धागा हमने खींचा नहीं है उसके अंदर की साइड इस तरह से डालेंगे दूसरे वाली लाइन से
और धागे को इस तरह से पकड़ के रखेंगे, पूरा नहीं खींचेंगे और पहले वाले में से इस तरह से इसके बराबर में निकाल देंगे और अब धागे को पूरा खींच लेंगे। बस हमें इसी तरह से रिपीट करना है। इस तरह से धागे को पकड़ना है, दूसरे वाले में से डालना है और पहली वाली लाइन से निकाल लेना है और फिर धागे को पूरा खींच लेना है। फिर हम दूसरे वाली में से डालेंगे, पहले वाली लाइन में से निकालेंगे और फिर अपने धागे को पूरा खींच लेंगे। इसे कहते हैं ब्लैंकेट स्टिच। बस हमें इसे रिपीट करते जाना है। धागे को आपको इस तरह से रखना है, मतलब पहले खींचना नहीं है, फिर जब आप पहले वाली में से इस तरह से निकालो तभी आपको धागे को खींचना है। आपको कहीं भी मुश्किल हो समझने में तो आप मुझे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अब हम इस स्टिच को एंड कर देंगे बिल्कुल, मतलब यहाँ पर इसके साथ ही मैंने आपको हर एक स्टिच की स्टार्टिंग और एंडिंग सब दोनों ही बताई है। अब हम अगला स्टिच करेंगे, स्टेम स्टिच। अब इसमें भी हमने सुई को इस तरह से निकाला है और हमें इस तरह से गैप छोड़ते हुए सुई को इस तरह से पीछे की साइड को लगाना है और जो हमारा पहले वाला स्टिच है उससे हल्का सा आगे इस तरीके से, मतलब धागे के बीच से नहीं निकालना है, मतलब थोड़ा हल्का सा आगे से इस तरीके से निकालना है सुई को पीछे की साइड करते हुए। आपको दिखा देती हूँ स्लोली इस तरीके से। देखिए बीच में थोड़ा सा गैप है, इस तरीके से हमें इसे निकालते जाना है। इस तरह से थोड़े गैप से हमें सुई को इस तरह से डालना है और जो हमने लास्ट स्टिच लगाया है उसके नज़दीक से, मतलब बिल्कुल उसके पास से हमें इसे सुई को ऊपर निकाल लेना है इस तरीके से। धागे को खींच लेना है। आपको धागे के बीच से नहीं निकालना है, नहीं तो ये फिर स्टिच का पूरा जो स्ट्रक्चर है पूरा नाम ही चेंज हो जाएगा। तो आपको धागे के बिल्कुल जो धागे का एंड है बिल्कुल उसके पीछे से, मतलब बिल्कुल साथ में पीछे से निकाल लेना है सुई को वापस ऊपर इस तरीके से, इस तरीके से। इस तरीके से। अगर आपको कुछ देखकर समझ नहीं आ रहा हो तो मैं बोल करके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से जो है हर एक स्टिच समझ में आ जाए। इस तरह से पीछे से डालना है और जो एंड है आपके स्टिच का जो आपने पहले लगाया है उसके बिल्कुल पास से आपको ऊपर सुई को निकाल लेना है इस तरह से। बिल्कुल हल्का सा गैप छोड़ना है, बस बिल्कुल पास से निकाल लेना है आपको इस तरह से। अब आपको बिल्कुल धागे के पास इसे अंदर डालते हुए अंदर आपको इसे गांठ मार लेनी है ताकि खुले ना। अब है चेन स्टिच की बारी। इसमें भी हमें नीचे से सुई को इस तरह से निकालना है। हर एक में हम सुई नीचे से ही निकाल रहे हैं इस तरह से और धागे के पीछे से सुई को डालते हुए थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए इस तरह से आगे से निकालना है और धागे को सुई के नीचे से इस तरह से घुमाते हुए खींच लेना है और जो धागा निकला है उसके पीछे से सुई को डालते हुए इस तरह थोड़े गैप से निकालते हुए और धागे को सुई के नीचे से ले जाते हुए धागे के पीछे से डालेंगे, ऊपर निकालेंगे, सुई के नीचे से धागे को ले जाते हुए और इसे खींच लेंगे इस तरह से। मतलब जब हम इस तरह से सुई को आगे निकाल रहे हैं, ये धागे के जो ये धागे होते हैं दोनों इसके बीच से निकलनी चाहिए इस तरीके से, क्योंकि अगर ये बीच से नहीं निकलेगी तो चेन स्टिच नहीं बनेगा। तो आपको इसे बीच से निकालना है इस तरीके से। इसलिए हम धागे को नीचे से घुमा रहे हैं सुई के, इस तरह से हमारा चेन स्टिच बन जाएगा। इस तरीके से आपको करते जाना है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बता रही हूँ। आप जब किसी भी सूट पर किसी चीज़ पर एम्ब्रॉयडरी करो तो आप उसे अपने हिसाब से बनाते रहिएगा। बस इसी तरह से करते जाना है आपको और बस यहीं पे इसे अंदर डाल के यहीं पे हम इसका एंड कर लेंगे। ये वाला जो स्टिच है ये मेरे हिसाब से सेकंड नंबर पर सबसे ईजी है। फर्स्ट तो है जो रनिंग स्टिच किया था और उसके बाद ये वाला स्टिच बस नीचे से डालना है और ऊपर वाले में से वापस को बस इस तरह से डालना है। नीचे वाले में से निकाल लेना है अंदर सुई को बाहर की साइड और इधर से अंदर डाल देना है। बस इसे धागे के साथ साथ लगाना है आपको, धागे के ऊपर से नहीं, बस धागे के बिल्कुल साथ बस नीचे वाले से निकालना है, ऊपर वाले में डालना है। बस ये इस तरह से सिंपल ही चलेगा।
मैं आपको थोड़ा बनाकर दिखा रही हूँ। नीचे वाले से निकालना है, ऊपर वाले से डालना है। बस आपको इस तरह से करते जाना है जितना भी आपको मतलब ज़रूरत है। और इस तरह से बस मैं आपको इतना ही करके बता रही हूँ। इस तरह से निकालना है और इस तरह से सुई को डाल लेना है। अब आप इसे यहीं पे भी सिक्योर कर सकते हो। अब हमारा ट्यूलिप स्टिच इस तरह से हमने सुई को निकाला है और धागे के पीछे से इस तरीके से, जैसे हमने चेन स्टिच किया था ना, बिल्कुल उस तरह से इसके बीच से निकालना है इस तरीके से। अब थोड़ा सा आगे से हमें सुई को नीचे डालते हुए धागे को खींच लेना है। अब थोड़ा इसके बराबर में ऊपर से सुई को बाहर निकालना है इस तरह से। और जो हमने अभी डाला था धागा ये वाला, इसके अंदर से इस तरह से निकाल लेना है। और यहाँ से हम फिर से इसे डाल लेंगे अंदर की साइड और ये हमारा हो गया। इसी तरह से हमें आगे थोड़ा गैप डालना है, मतलब हल्का सा इस तरह से निकालना है और धागे के पीछे से थोड़ा गैप रखते हुए बीच में, मतलब धागा ना दिखे इस तरह से, और यहाँ से नीचे डाल लेना है और इसे यहाँ से ऊपर निकाल लेना है इसके बराबर में इस तरीके से। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो आप ये इस तरह से हम सुई डाल रहे हैं, ये इसे हम कपड़े के अंदर नहीं, सिर्फ धागे के अंदर से निकाल रहे हैं। इसे हम कपड़े के अंदर नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ धागे में से निकाल रहे हैं। तो इस तरह से ही आपको इसे रिपीट करते जाना है और करते जाना है। तो इस तरीके से, इस तरह से चेन स्टिच बना है हमारा ये वाला चेन स्टिच। और उसके बाद हम इस तरह से नॉर्मल जैसे अंदर डालते हैं, फिर इसके बराबर में उधर निकालते हुए धागे के अंदर से सुई को डालेंगे, खींचेंगे और फिर इधर से अंदर डाल देंगे धागे को। बस इस तरीके से मैं आपको एक और बना करके दिखा देती हूँ। बस आपको इस तरह से ही करते जाना है। आप इसे छोटा बड़े साइज में अपने हिसाब से कर सकते हो। आपको दिख रहा होगा मैंने आपको कुछ छोटे और कुछ एक आधा बीच में छोटा और बाकी बड़े भी बना करके दिखाए हैं। तो आप इसे अपने हिसाब से, जितनी भी आपको ज़रूरत है, जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से स्टिच का यूज़ कीजिएगा। तो मैं आपको बड़े छोटे दोनों तरह से बनाकर दिखा रही हूँ। इस तरह से मैंने आपको जो है 9 स्टिच बना करके दिखा दिए हैं। बाकी के जो स्टिच हैं मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बना करके दिखाऊंगी। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।